रिकॉर्डिंग करने आता है। अच्छा अच्छा ठीक है। We are streaming all the classes and recording जो है वो डेली अब मैं जल्दी करूँगा। बेटा सामने देखो, वेक्टर्स हमारा हो गया खत्म और अभी अभी हम मोमेंट शुरू कर चुके हैं ना। अच्छा अभी हम कर रहे हैं मोमेंट एंड इक्विलिब्रियम। अच्छा वेक्टर जो है वो आपका 2 साल तक खत्म नहीं होगा। क्यों? बेटा अगर टीचर बोल रहे हैं और आप बीच में बोल रहे हैं तो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट होता है, थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब होती है, दोनों ही चीजें होती हैं। अच्छा अब मैं दोबारा बोल देता हूँ, वेक्टर्स आपका 2 साल में कभी खत्म नहीं होगा फॉर द रीजन कि वेक्टर जो है वो हर चैप्टर में यूज होता है। वेक्टर आगे यूज होगा वर्क एनर्जी पावर में, वेक्टर आगे यूज होगा मोमेंट एंड इक्विलिब्रियम में, वेक्टर आपके पूरे फिजिक्स में यूज होगा। सो इज देयर एनी चैप्टर जिसमें वेक्टर यूज ना होता हो? द आंसर इज नो। अब जब भी कुछ चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये वेक्टर वाली चीज दोबारा दोबारा आती रहेगी। ठीक, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मोमेंट एंड इक्विलिब्रियम। और आज का हमारा टॉपिक है, देखो, एग्जांपल्स अबाउट कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट। ठीक है बेटा, एग्जांपल्स अबाउट लगा चुका हूं कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट। आज हमने मोमेंट की कैलकुलेशन की बहुत सारी एग्जांपल्स करनी है और नोट्स सारे लिखने हैं, नोट्स लिखने हैं। अच्छा लिखें जी, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 वही एग्जांपल जो कल की थी, बहुत जल्दी देखें। यू आर गिवन विद अ पेंसिल। व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दैट you are given with a pencil, and on this pencil the weight of the pencil, बेटा बनाते जाओ, the weight of the pencil is जी लेकिन वैल्यूज के साथ 2.0 न्यूटन। weight of the pencil is 2.0 न्यूटन। this length or this distance is 10 centimeter. This distance is 10 centimeter. This angle, this angle is 30 degrees. This angle is 30 degrees. अच्छा अब क्वेश्चन का लिखे फर्स्ट पार्ट। लिखे इस पॉइंट को कह दो पॉइंट P और इस पॉइंट को कह दो पॉइंट C। लिखो रिजॉल्व the weight W along and perpendicular to OP। Resolve the weight along and perpendicular to OP। बेटा आगे बैठ सकते थे वैसे जगह पर। चलो खैर, नजर आ रहा है ना? ठीक है। अच्छा, resolve the weight along and perpendicular to OP and one thing, WX is component along OP, WY component बेटा OP नहीं, ये हो गया CP ना, O नहीं है, PC बेटा PC। बेटा इधर आगे आ जाओ, यहां आ जाओ। अच्छा, कंपोनेंट पेंडिकुलर टू PC। जिसका हो जाए मुझे चेक करवा दो, रिजॉल्व कर लें।
वेट को रिजॉल्व करो, वेट को रिजॉल्व करना है सबने। बेटा वेट को करना है रिजॉल्व जल्दी से, हो गया। अच्छा अब अगर हम वेट के बनाते हैं कंपोनेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द पेंसिल, तो बेटा वेट के कंपोनेंट्स बनेंगे, दे विल बी ये बना के अच्छा वेट के बनाने हमने कंपोनेंट्स, तो वेट के कंपोनेंट्स बन जाएंगे, यहां पे हो गया वेट। अच्छा ये लाइन हो गई सीपी, ये लाइन क्या हो गई बेटा सीपी, ये पी और ये सी। अच्छा अब आप लोग बताएं कंपोनेंट अलोंग सीपी उसको एक्स कहा हुआ है या वाई कहा हुआ है? अलोंग अलोंग पीसी, कंपोनेंट अलोंग पीसी को एक्स कहा हुआ है और परपेंडिकुलर टू पीसी को क्या कहा हुआ है वाई कहा हुआ है। अब यहां पे डब्ल्यू के कंपोनेंट्स, एंगल बताओ कितने हैं, एंगल है 30 और डब्ल्यू की वैल्यू कितना गिवन है, इट इज 2.0 न्यूटन। अच्छा अब जो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा यहां पे, बच्चों बना दो, एक कंपोनेंट यहां पे बना दिया, दूसरा कंपोनेंट बनेगा ये हो गया डब्ल्यू एक्स। अच्छा दूसरा कंपोनेंट बनेगा परपेंडिकुलर टू लाइन पीस, ये हो गया डब्ल्यू वाई। अच्छा एंगल के साथ वाला कॉस या साइन, एंगल के साथ वाला कॉस या साइन, कॉस, तो डब्ल्यू एक्स क्या होगा 2.0 और कॉस ऑफ 30 क्या होगा बेटा 2.0 कॉस ऑफ 30। कोई कंफ्यूजन इसमें? डब्ल्यू वाई कैसे कैसे नहीं ऐसे नहीं बना सकते ना, बिकॉज नहीं डाउनवर्ड साइड, हाँ ऐसे नहीं बना सकते। जहां पे वेट होगा कंपोनेंट्स भी वहीं पे होंगे। अच्छा अब डब्ल्यू वाई की वैल्यू बताओ, ये 30 हो गया ना, 2.0 2.0 साइन 30, हाँ जी बना दिया, बना दो जल्दी से, डन। क्वेश्चन का लिखें सेकंड पार्ट, क्या चीज हाँ 30 यहाँ पे है ना, ये तो 30 के हिसाब से ये होगा कॉस और ये होगा साइन। हाँ बताएं। बेटा आप सॉल्व करें आपकी मर्जी, ना करें आपकी मर्जी। 2.0 cos 30 को सॉल्व भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, दोनों तरह से ठीक होगा। बेटा 2.0 ही लिखना होगा, 2 लिखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मसला हो जाएगा। अच्छा बेटा थोड़ा सा वेट कर ले, नंबर 2 पे आ जाए, सेकेंड पार्ट, why is there no moment, why is there no moment because of wx, that is 2.0 cos 30। इसका आंसर आप खुद बताएंगे, इसका मोमेंट क्यों नहीं होगा, 2.0 cos 30 का मोमेंट क्यों नहीं होगा? 2.0 cos 30 has no moment, what is the reason for that passing to the pivot? तो देखें 2.0 cos 30 has no moment, has no moment as it is passing, as it is passing through the pivot. Since it is passing through the pivot, so no moment. अस्सलाम वालेकुम सर। क्वेश्चन का लिखें थर्ड पार्ट, लिखें फाइंड moment, find moment of W using its components। बेटा बोर्ड पे फोकस करना है,
फाइंड मोमेंट ऑफ W यूजिंग इट्स कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स के मोमेंट्स का जो सम होता है वो फोर्स का मोमेंट होता है। अगर आप फोर्स को रिजॉल्व कर लें तो जो उसके कंपोनेंट्स का मोमेंट होगा वो फोर्स का भी सर मोमेंट। अभी ओ लेवल्स की क्लास हो रही है। जी बेटा। सर अभी ओ लेवल्स की क्लास हो रही है। नहीं नहीं बेटा, ये तो A1 की क्लास हो रही है। यह सब्जेक्ट आपने मीटिंग गलती से भेज दी थी। ओ ओके अच्छा हाफिज अच्छा, सर। सॉरी बेटा। बच्चों में जरा लिंक सही जगह पे भेज दो। जी जी बेटा, आई एम रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा बच्चों, फाइंड मोमेंट ऑफ W यूजिंग इट्स कंपोनेंट्स, क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ W यानी कि वेट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ WX प्लस मोमेंट ऑफ WY। इसका मतलब कंपोनेंट्स के मोमेंट्स का सम क्या होगा? वेट का अपना मोमेंट। वेट के कंपोनेंट्स का मोमेंट इज द वेट का मोमेंट। अच्छा आप मुझे बताएं WX का मोमेंट कितना होगा, सोचो और बताओ। WX का मोमेंट, WX का मोमेंट क्या होगा? 0। और WY का मोमेंट, WY का मोमेंट होगा 2 sin 30 और डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। सो दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, WX का मोमेंट 0 क्यों है? क्योंकि WX इज पासिंग थ्रू द पिवट। और WY का मोमेंट नो इट्स परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा बेटा, एक सेकंड से, ये हो जाएगा 0 और WY का मोमेंट होगा 2 sin 30 और मल्टीप्लाई किससे होगा? 10। और इनके यूनिट्स ये न्यूटन और ये सेंटीमीटर। तो इसका आंसर मुझे लग रहा है कि आ रहा है, इसका आंसर 10 आ रहा है। तो क्या बन गया? 10 न्यूटन सेंटीमीटर, 10 न्यूटन सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा ये तो हमने कल वाली एग्जांपल रिवाइज की है, अब हम करेंगे आगे। आप अपना क्वेश्चन जल्दी पूछें। बेटा कैलकुलेटर अगर रेडियन में होगा तो sin 30 नेगेटिव में आएगा। कैलकुलेटर शुड बी इन डिग्रीज। अगर आप एंगल को सॉल्व करें तो कैलकुलेटर किस में होना चाहिए? डिग्रीज में होना चाहिए। अच्छा आप लिखें एग्जांपल नंबर 2 जल्दी से बेटा। एग्जांपल नंबर 2 फटाफट। एग्जांपल 2 फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट। एग्जांपल नंबर 2, इसमें यहां पे एक ड्राइंग बना दो जल्दी से। ये एक विंडो का टॉप व्यू है, आप एक विंडो को टॉप से देख रहे हैं। इसको आप लेबल करते हैं टॉप व्यू ऑफ अ विंडो। टॉप व्यू ऑफ अ विंडो, ये एक विंडो का टॉप व्यू है, विंडो को आप ऊपर से देख रहे हैं। अच्छा अब इसको आपने पिवट किया होगा यहां पे, इसको पिवट भी कह सकते हैं, हिंज भी कह सकते हैं। पिवट या फिर इसको इट कैन बी पिवट और हिंज। कर दिया यहां तक? अच्छा उसके बाद इस पिवट से आपको ये वाला डिस्टेंस गिवन है, दिस डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। 20 विंडो के लिए छोटा हो जाएगा, 50 कर दो। दिस डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर। सो द डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर। कर दिया? अच्छा अब विंडो को ओपन करने के लिए आपने यहां से एक फोर्स लगाई। दिस फोर्स इज F एंड दिस F इज 100 न्यूटन। बेटा बना दो यहां तक, F इज 100 न्यूटन। हो गया? F is 100 Newton and angle of the F with this line is 20 degrees। कोई बच्चा अगर बात करेगा तो क्लास के बाहर जाएगा। कॉपी कर दो यहां तक। हो गया? अच्छा अब क्वेश्चन का लिखें फर्स्ट पार्ट। लिखें y is moment, y is moment of F not equal to
y is moment of F not equal to 100 न्यूटन, कोई बोलेगा नहीं, अपना अपना लिखना है, 100 न्यूटन into 50 centimeter. Y is moment of F not equal to 100 न्यूटन into 50 centimeter. क्या आंसर होगा? Because the given distance and the given force are not perpendicular. So 100 Newton into 50 centimeter will not work because the given force, बेटा force और distance perpendicular नहीं है. तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, इसका आंसर लिखें, it is incorrect. It is incorrect since the given distance and the given force, बेटा लिखो, it is incorrect since it is incorrect since the given distance, बेटा बात ना करो, since the given distance is not dash to the given perpendicular. force. हाँ जी, fill करो, क्या लिखेंगे यहाँ पे? Not perpendicular. Since the given distance is not perpendicular to the given force. कोई confusion अब यहाँ तक? अगले पार्ट पे आ जाओ, सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में उसने ड्राइंग फिर से बनाई, आपने भी दोबारा बनानी है. बेटा आवाज ना करो, कोई भी बच्चा आवाज करे ना करे प्लीज. अच्छा, ये हो गई विंडो और यहां पे हो गया इसका पिवट. दिस डिस्टेंस इज कितना गिवन है? 50 सेंटीमीटर ना, 50 सेंटीमीटर, और ये फोर्स हो गई 100 न्यूटन, और पिवट आपको बताया होगा. ठीक, ये बना दो, फिर आगे चलते हैं. इसको कह दो फिगर 2, इसको कह दो फिगर 2, और ये हो गया हमारे पास फिगर. सो फिगर 1 एंड फिगर 2. फिगर 2 की बात हो गया. देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेटा मैं मना कर चुका हूं कि आप बात ना करें, ठीक है? अगर किसी बच्चे ने बात करना है तो या तो वो बाहर चला जाए या वो सेक्शन चेंज कर दे. अदरवाइज अगर आपने पढ़ना है तो यहाँ पे रहो, ठीक है? जो भी बच्चा बात करेगा वो बाहर जाएगा. परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेटा थोड़ा सा वेट करें. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पिवट, perpendicular distance of the pivot from the line of force, is x. Perpendicular distance of the pivot from the line of x, force is x. represent x on figure 2. Represent x on figure 2. Find value of x. सबसे पहले आपने x रिप्रेजेंट करना है फिगर 2 पे, फिर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है. तीसरा काम, यूज वैल्यू ऑफ x. यूज वैल्यू ऑफ x to find moment of angle. यहां तक मैं सबके नोट्स चेक करूंगा. नोट्स दिखाओ. पहले 50 सेंटीमीटर का मीटर हो. नहीं सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर. बेटा 50 सेंटीमीटर था, 50 सेंटीमीटर ही है, बाय मिस्टेक मीटर लिखा था. बेटा यूनिट की बात अभी नहीं करनी, आप न्यूटन सेंटीमीटर में आंसर कर सकते हैं. जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है उस पर फोकस करो. Perpendicular distance of the pivot from the line of action of force is x. हाँ जी, हाँ. Perpendicular distance of the pivot from the line of action of force is x. Represent x. तो पहला काम क्या है? x को represent करो. Represent x on figure 2. दूसरा काम, find value of x.
तीसरा काम, यूज वैल्यू ऑफ एक्स टू फाइंड द मोमेंट ऑफ एफ। ये आपने खुद करना है। हो जाए तो हैंड रेज करो। हो गया? जी जी। अच्छा, एक्स को करो रिप्रेजेंट, पहला काम तो ये है। तो उसी ड्राइंग पे अगर एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे बताओ एक्स रिप्रेजेंट करने के लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा? फोर्स की लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर हम फोर्स की लाइन को एक्सटेंड करते हैं, ये हमने फोर्स की लाइन को क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया, ठीक। अब बताएं कि परपेंडिकुलर कहां पे बनेगा? यू कैन एक्सटेंड द लाइन ऑफ फोर्स, जितना मर्जी एक्सटेंड करना चाहो। लाइन ऑफ फोर्स हो गई एक्सटेंड। अब पिवट से हमने बनाना है परपेंडिकुलर, ये पिवट, और कहां पे होगा परपेंडिकुलर? सो हियर यू हैव परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर आप रूलर से भी बना सकते हैं। जब रूलर का डिवीजन लाइन के साथ पैरेलल होगा तो रूलर खुद क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको क्या कहेंगे? एक्स। समझ आ गई? ये दोबारा बताऊं, आगे समझ। फोर्स की लाइन को हाँ, फोर्स की लाइन को लंबा करो। जब फोर्स की लाइन को लंबा कर लिया, उसके बाद देखो कि परपेंडिकुलर कहां पे बनेगा। अब जहरी सी बात है, इस पिवट से इस लाइन पे बनाना है परपेंडिकुलर। आप मुझे बताएंगे परपेंडिकुलर है या नहीं है? ये है परपेंडिकुलर, ये तो कहां पे होगा? समझिए बात। तो ऑब्वियसली दिस इज द परपेंडिकुलर, तो ये बन गया परपेंडिकुलर। अच्छा, अब अगर हमने परपेंडिकुलर एक्स फाइंड करना है तो उसमें एक चैलेंज है, वो चैलेंज सुनो। आपको जो एंगल की मान है 20 डिग्रीज, उसको यूज करके इसके अंदर वाला कोई एंगल फाइंड करना है, जो कि काफी मुश्किल काम है। 1 मिनट, तो आपने खुद करना है। इस ट्रायंगल के अंदर का कोई एंगल फाइंड करो। ट्रायंगल को फर्ज करें, हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। इस ट्रायंगल के अंदर का कोई भी एंगल फाइंड करो। शाबाश। एंगल मिलेगा तो क्वेश्चन होगा। हाँ जी, मिल गया एंगल। अच्छा, एंगल मिल गया, कैसे? बोर्ड पे देखो। जी 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 जी, ये देखिए बच्चों सामने बोर्ड पे। ये 20 आपको गिवन है या नहीं गिवन? ये वाला 20 गिवन है या नहीं गिवन? गिवन है ना। इस 20 को यूज करके हम इस साइड वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो क्या हो जाएगा? ये उधर से 20 तो नीचे से 70। आगे समझ। 20 तो 70। अब अगर ये होगा 70, तो व्हाट अबाउट दिस वन? 70 ये भी होगा 70। हाँ जी, आगे समझ। जी। 20 आपको गिवन था, 20 आपको 20 एग्जामिनर ने दिया हुआ था। इस 20 को यूज करके 70 फाइंड किया। अच्छा, क्यों फाइंड कर रहे हैं? ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए हमें अंदर का कोई एंगल चाहिए। एंगल होगा तो ट्रायंगल सॉल्व होगी। 20 70, तो ये भी क्या हो गया? 70। अब ये 50, ये 70, ये 90। अब मुझे ये बताएं, अगर हम 70 के रिस्पेक्ट से लिखते हैं तो सबसे पहले ये तो हो जाएगा h। ये क्या हो जाएगा? h, क्योंकि 90 के अपोजिट। आगे बताते जाओ। 70 के हिसाब से ये क्या होगा? बेस। और x क्या होगा? परपेंडिकुलर। x का और 50 का रिलेशन बताओ। शाबाश, एंगल को यूज करके। साइन 70 या कॉस 70? x और 50 को रिलेट करना है। साइन 70 इज इक्वल टू, बेटा आपस में बात ना करो। साइन 70 इज इक्वल टू, हसन तुम्हें आइए समझ? आदि साइन 70 इज इक्वल टू x ओवर 50 सेंटीमीटर। हाँ जी, किसी को ये समझ ना आई हो फिर आप लोग सीधे हो जाए, लास्ट रो वाले बच्चे। आगे समझ? क्लियर? x क्या बन जाएगा? x इक्वल टू 50 साइन 70। अहमद आंसर बताओ बेटा, आंसर 46.9 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, 98 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताओ कि बीच वाली वैल्यूज को राउंड ऑफ नहीं करते। 46.98 नहीं, बीच वाले को राउंड ऑफ नहीं करते। 46.98 सेंटीमीटर। अगर ये फाइनल आंसर नहीं है तो इसको राउंड ऑफ नहीं करते।
अच्छा यहां तक हम पहुंच गए, अब हमें फाइंड करना है मोमेंट। अब क्या कहा हुआ है, यूज योर वैल्यू ऑफ एक्स टू फाइंड द मोमेंट। अब मुझे बताएं क्या ये एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या नहीं। अब एफ का जो मोमेंट होगा वो होगा एफ इंटू द गिवन एक्स। तो लिखे मोमेंट ऑफ एक्स, मोमेंट ऑफ एक्स is equal to, sorry, moment of F, moment या turning effect of F about the pivot, ये हमेशा लिखते हैं about the pivot, moment of F about the pivot। हसन तुम हर वक्त बातें कर रहे हो, moment of F about the pivot will be equal to F times X। हाँ जी क्या ख्याल है, आगे समझ, F और X का मल्टीपल। अब बताएं F कितना है और X कितना है। F है जी 100 न्यूटन। अब यूनिट कन्वर्ट करें या ना करें, एग्जामिनर अगर रिस्ट्रिक्ट करेगा तो कन्वर्ट करेंगे, नहीं करेगा तो जो है वही लिखेंगे। 46.98 सेंटीमीटर, तो इट विल बिकम 4698 न्यूटन सेंटीमीटर। अच्छा गिवन डाटा के सिग्निफिकेंट फिगर्स और आंसर के सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपको जो वैल्यूज गिवन है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 50 में यू हैव 1, 50 में यू हैव 1, तो आंसर में 2 लिखेंगे। 2 में क्या बन जाएगा ये 4700 न्यूटन सेंटीमीटर या फिर 4.7 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन सेंटीमीटर। हाँ जी आगे समझ, बच्चों आवाज ना करो, कर सकते हैं बच्चों। आपने कॉस लेना है, साइन लेना है, कुछ भी लेना है, आपका फाइनल आंसर ये होना चाहिए। आगे समझ। तो हमने इसमें क्या किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर लिया। अब मैं आपको दे रहा हूं एक टेस्ट क्वेश्चन जो आप मुझे करके देंगे। लिखे टेस्ट क्वेश्चन, उसमें मैं हेल्प नहीं करूंगा, पूरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो लिखे जी टेस्ट क्वेश्चन, लेकिन इस तरह नहीं कि आप करते रहेंगे, आप में से एक एक बच्चे से पूछते जाएंगे। टेस्ट क्वेश्चन, जो बच्चा बात करेगा जो कि हसन ने की है, तो हसन से ही पूछा जाएगा। टेस्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, बोर्ड पे फोकस, ये जल्दी से बना दो। बना दिया बेटा, जल्दी से ही बना दो। यहां पे इसको कहा हुआ है पिवट, ये भी बना दो। उसके बाद यहां पे एक लाइन दी हुई है, इस लाइन की लेंथ है 100 सेंटीमीटर। आपकी बार फोर्स यहां पे मान है, दिस फोर्स F इज 250 न्यूटन्स। अच्छा, वन सिग्निफिकेंट फिगर, टू सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर में किसको फॉलो करेंगे, वन सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पे आपको एंगल की वन है ये वाला 30 डिग्री, सही हो गया। अच्छा, इस पॉइंट को कहा हुआ है P और इस पॉइंट को कहा हुआ है A। अब लिखो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, fx fy एग्जामिनर ने डिफाइन किया हुआ है। fx इज कंपोनेंट, थोड़ा तेज लिखना है, कंपोनेंट ऑफ f along PA, component of fy, component of f perpendicular to PA। बेटा इसको कह दो फिगर 1 कह दो। अब क्वेश्चन ये है कि रिप्रेजेंट fx एंड fy ऑन फिगर 1 एंड फाइंड देयर वैल्यूज। रिप्रेजेंट fx and fy on figure 1, find their values। ऊपर देख लो fx और fy है क्या, जब हो जाए तो मुझे बता दो। रिप्रेजेंट fx एंड fy, रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है ड्रॉ करो, उसके बाद इनकी वैल्यूज फाइंड। हो जाए तो हैंड रेज करना है बेटा। आज की ना अटेंडेंस लगा लो अगर शीट है, चले फिर अल्लाह की मर्जी।
हाँ जी, किस किस का रिप्रेजेंट हो गया बच्चों? आपका हो गया बेटा? रिजॉल्विंग सीखा हुआ है ना आप लोग? हो गया? अच्छा आप देखें एफ एक्स और एफ वाई। तो एफ एक्स होगा अगर हम इसमें करते हैं रिप्रेजेंट, ये होगा एफ एक्स या एफ वाई बताओ यमुना बेटा? एफ एक्स या एफ वाई? एफ एक्स। ये होगा जी एफ एक्स, और बेटा ये क्या होगा? एफ वाई। अब इनकी वैल्यूज भी फाइंड करो ना, आगे समझिए बात। एफ एक्स एफ वाई, तो एफ एक्स की वैल्यू आसान क्या होगी? 50 250 cos 30, और एफ वाई 250 sin 30। गुड हो गया? अच्छा अब आ जाए आगे, क्वेश्चन का लिखें सेकंड पार्ट। Why is there no moment because of fx? अब ये मैं 15वीं बार पूछ रहा हूँ, ये सबका अब ठीक होना चाहिए। Why is there no moment because of fx? हाँ जी, why is there no moment due to fx? इसका मैं आंसर नहीं लिखूंगा, आप खुद लिख लेंगे। पासिंग थ्रू द पिवट। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लिखें, फाइंड मोमेंट ऑफ f, फाइंड मोमेंट ऑफ f about the pivot, find moment of f about the pivot using its components. Find the moment of f about the pivot using its components. जिसका हो जाए मुझे बुला लो। हो गया? ठीक है, फाइंड मोमेंट ऑफ f यूजिंग इट्स कंपोनेंट्स, और आंसर हो सकता है न्यूटन मीटर में या न्यूटन सेंटीमीटर में। तो हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ f इज मोमेंट ऑफ fx प्लस मोमेंट ऑफ fy। fx का 0, तो जो fy का होगा वही f का होगा। ठीक, तो लिखेंगे ऐसे, मोमेंट ऑफ f, ये अबाउट वाली बात लाजमी होती है, नंबर कट जाते हैं वरना। बेटा ये जो अबाउट लिखे ना मैंने, ये अगर आप ना लिखें, आपका आंसर ठीक भी हो तो नंबर कट जाता है। जब आप लिखेंगे ना मोमेंट ऑफ एफ, तो साथ लिखना होगा अबाउट फ्लैंक पॉइंट, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। मोमेंट ऑफ एफ अबाउट द पिवट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एफ एक्स प्लस मोमेंट ऑफ एफ वाई। इसके बाद मैं दूंगा आपको एक डिफिकल्ट क्वेश्चन जो किसी भी बच्चे का ठीक नहीं होगा। इसके बाद एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये तो आसान है ना। अच्छा बताओ एफ एक्स का मोमेंट क्या होगा? एफ एक्स का 0, क्यों 0? पासिंग थ्रू द पिवट। और एफ वाई का बताओ? 250 sin 30। अच्छा आज वाली अब कहानी समझ आ गई कि जब एंगल पे होगा तो रिसॉल्व करेंगे। ठीक है, या तो फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या क्या करेंगे, फोर्स को रिसॉल्व करेंगे। टाइम असल में हो गया या झूठ बोल रहे हो बेटा? 11:38 हो रहे हैं, इस तरह नहीं, इस तरह 250 sin 30। मैं आपको जल्दी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, पहले से बता रहा हूं, तो इस तरह की बात भी ना करना। 250 sin 30 into 100। अच्छा इसका जो इनिशियल आंसर आएगा वो होगा 125 और 00, ऐसे है ना? 125 00 125 00 न्यूटन सेंटीमीटर। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं आपके डेटा में? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है 1, तो आंसर में कितने लिख सकते हैं? 2। तो 12,500 की जगह क्या लिखेंगे फिर? 1300। तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये बन जाएगा 13,000 न्यूटन सेंटीमीटर। अच्छा इस तरह से राउंड ऑफ करने की रीजन क्या होगी? ऊपर से अगर देखें, इस तरह से राउंड ऑफ करने की रीजन होगी ये, इसका 1 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ आ गया आप? अच्छा इसके बाद होगा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आप लोगों से नहीं होगा, लिख दूं? लिखने देता हूं। हाँ मैं टाइम पूरे पे छुट्टी दूंगा, आपको जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी।
बच्चों खामोश हो जाओ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बीच में बात नहीं करनी। क्वेश्चन लिखो, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन आपने करके देना है। जो बच्चा ये क्वेश्चन करके देगा मैं उसे कल ट्रीट दूंगा, या फिर 1000 रुपया नकद ले सकते हो। मैं क्वेश्चन लिखने लगा हूं। बोर्ड पे फोकस। बेटा बोर्ड पे फोकस, ये आपसे नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। जो सही करेगा सबसे पहले उसको मैं 1000 दूंगा। चैट जीपीटी ये नहीं कर सकता, ठीक है। आप क्वेश्चन लिखो। आवाज ना है मुझे, बना दिया। अच्छा, दिस इज रेक्टेंगुलर, this side is 50 centimeter, this side is 25 centimeter. You have pivot at this point, you have pivot at this point, and they have drawn two lines. One line is here and one line is here. One line is along the length, one line is along the width, and the weight is obviously vertical. Weight is obviously vertical, तो weight को होना भी vertical चाहिए। ये weight और ये है 100 न्यूटन। बेटा इसका weight कितना है? 100 न्यूटन, ठीक। अब यहाँ पे ये एंगल आपको गिवन है 20 डिग्रीज। Find moment of the weight about the pivot. Find moment of the weight about the pivot. ड्राइंग समझ आ गई? ये कोई कार्डबोर्ड है, इसको आपने पिवट किया हुआ है। ये साइड है 25 सेंटीमीटर, वेट 25, लेंथ 50, टिल्टेड है 25 के एंगल पे है, एंड दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल। फाइंड, जो मर्जी करें, फाइंड मोमेंट ऑफ द वेट। जिसका हो जाए आके मुझे चेक कराओ। फाइंड मोमेंट ऑफ द वेट। हाँ जी करो बच्चों, शाबाश। जिस बच्चे ने सबसे पहले कर लिया उसको मैं कसम से 1000 रुपया, लेकिन मुझे यकीन है कि 1000 रुपया मेरी जेब में ही रहेगा। तुम करके लो, कहानी में सुनाओ, करके लो। नहीं होगा, मोमेंट होगा। जिसका हो जाए आके चेक करो। बच्चों ये पास पेपर का क्वेश्चन है और ये अभी तक का सबसे डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है। 50 नहीं, आके चेक करो कैसे। वर्किंग लिखो बेटा, वर्किंग ले आओ ना। अच्छा ये आपने करने आप एज अ होमवर्क और ग्रुप पे पोस्ट करने। अच्छा कल से या तो सेक्शन चेंज कर लो या पूरे टाइम पे छुट्टी लिया करो। मैं पहले नहीं छोड़ूंगा। ये मैं बच्चे ग्रुप पे भेज देंगे, आपसे हो जाएगा ये करने करके ग्रुप में। सर आपने यहाँ पे दिया था कल तो उसको ग्रुप में मैसेज भी दिया, फिर आज भी बच्चे फंक्शन कर रहे हैं। तुमने भी मैसेज भी दिया। सर इस क्वेश्चन के अंदर आपको साइड 30 न्यूटन है और ये 40 न्यूटन, ठीक है सर। फिर मैंने वो अपने ये स्केल दिया है 5 न्यूटन में 1 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर आ गया, एक 8 सेंटीमीटर आ गया सर। तो सर अब जो आपने बताया एंगल 90 तो 90 कहाँ से बनाया सब है सर। हम एक क्वेश्चन के हेड के साथ दूसरे का टेल बना दे, ठीक तो है। क्या इस तरह हो गया या इस तरह हो गया? हाँ ठीक है सर तो फिर ये सही नहीं है। ये ऐसे कैसे हो? अच्छा ठीक है तुमने ये बनाया, मतलब मैंने इसका जो इसका हाँ, टेल इसका समझ head गया। था, उसकी टेल के साथ लगा एंगल एग्जैक्ट बनाना। एंगल कितना था? ये नहीं समझ आ रही 120 की तरह बनाऊं। 120 नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा और ये होगा 60, एंगल 60 होगा। ये 60 होगा। हाँ
एग्जैक्ट बनाओगे फिर कोई और शेप नहीं। सर तो बस मैं यहाँ पे बस खाली 60 न्यूटन लिखी हूँ। हाँ लेकिन 60 का एग्जैक्ट बनाओ ना। तुम लोगों ने आज मुझसे जल्दी छुट्टी ली है ना, ये हो जाएगा। Top one is always 100 for the significant figures are saying. अच्छा अच्छा 100 में वन सिग्निफिकेंट फिगर है ना, लेकिन smallest वाले का क्या होता है? स्मॉलेस्ट का। फिर मुझे वो एग्जाम में फिगर्स एक्स्ट्रा क्लास मिल जाएगी कल भी है वो आई नहीं है। ये वाला सवाल ही कर लेते, 1000 रुपया कसम से देना था, ये कर लेते ना।